नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कोएम कैपिटल। मैं लक्ष्मण सिंह, AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में म्यूचुअल फंड वर्सेस FD के बारे में देखा। उसमें हमने चर्चा करी कि दोनों के उद्देश्य कैसे अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज उसको जरूर देखिए और अपनी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाएं। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। उससे पहले मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल, क्या आप बिना डेस्टिनेशन तय किए अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं? शायद नहीं। तो बिना फाइनेंशियल गोल्स तय किए हुए हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें? हमारी फाइनेंशियल जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल गोल्स, ना कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या होती है? दोस्तों, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग अपने फाइनेंशियल गोल की पहचान कर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। इसका उद्देश्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि आपके गोल्स को इंपॉर्टेंस देना होता है। हर किसी का गोल अलग अलग हो सकता है, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग है, चाइल्ड एजुकेशन है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, इमरजेंसी फंड्स है या होम परचेज है। तो इसलिए जब हमारा गोल हमें स्पष्ट होता है तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना आसान हो जाता है। गोल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। हर गोल एक जैसा नहीं होता है। कुछ गोल शॉर्ट टर्म के होते हैं, कुछ गोल लॉन्ग टर्म के होते हैं, कुछ गोल मीडियम टर्म्स के होते हैं। इसलिए हमें अपने गोल्स को देखकर ही हमें अपना इन्वेस्टमेंट्स का ऑप्शन सिलेक्शन करना चाहिए। हर टाइप के इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक जैसा इन्वेस्टमेंट अप्रोच या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एक जैसे अलग नहीं होते हैं, अलग हो सकते हैं। तो जब भी हम इनको देखें, जब भी हम इनको समझें, अपने गोल के टाइम को देखें कि वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है या मीडियम टर्म है, यहां पर हमारा टाइम होराइजन की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते समय हमें कुछ बातों का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आपका गोल क्या है, आपके गोल का टाइम कितना है, आपको उस गोल के लिए कितने धन की आवश्यकता है और आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। अगर ये चारों बातें हमें समझ में आ जाए तो हमारे लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना आसान हो जाता है। दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरा एक गोल है, मुझे एक साल में इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है, और मेरा दूसरा गोल है कि मुझे अगले 15 साल में अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए फंड्स इकट्ठा करना है। गोल दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो दोनों गोल्स के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट अप्रोच अलग हो सकती है। तो हमें यह ध्यान रखना है हमेशा कि हमारा जो गोल है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आप आज इस वीडियोस के बारे में पूरा डिस्कशन लें कि हमने आज क्या डिस्कस करा, तो हमारा सबसे बड़ा डिस्कशन निकल के आएगा कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन का चयन हमें अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग करना चाहिए, ताकि हम सही डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। और सही फाइनेंशियल डिसीजन वही होता है जो आपके गोल, लिक्विडिटी नीड, रिस्क प्रोफाइल और टाइम होराइजन से मेल खाता हो। दोस्तों, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अगर आपको 10 से 15 साल के लिए कोई फाइनेंशियल गोल सेलेक्ट करना हो तो वो क्या होगा? चाइल्ड एजुकेशन, होम परचेस, रिटायरमेंट प्लानिंग, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन? प्लीज अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो, एजुकेशनल लगी हो, तो प्लीज़ अपने दोस्त, अपने परिवारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी हम कोएम कैपिटल में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर प्रैक्टिकल वे में आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।